एक ऐसा बच्चा जो बचपन में स्कूल की लैंग्वेज ही नहीं समझ पाता था, आज वही दुनिया के सबसे मशहूर एजुकेशन रिफॉर्मर्स में से एक है। आइस स्टूपा जैसे इन्वेंशन से लेकर थ्री इडियट्स के कनेक्शन और देश भर के आंदोलनों तक, आखिर कौन है सोनम वांगचुक? क्यों है उनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग? आज हम इस वीडियो में जानेंगे सोनम वांगचुक की कंप्लीट जर्नी, बचपन से लेकर 2026 के लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैसल ट्रेंड्स पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सोनम वांगचुक के बारे में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख में हुआ। उस वक्त लद्दाख में एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत कम थी। स्कूल में उर्दू में पढ़ाई होती थी, जबकि घर में अलग भाषा बोली जाती थी। लैंग्वेज बैरियर की वजह से उन्हें स्कूल में काफी मुश्किलें हुई। इसी एक्सपीरियंस ने उन्हें एजुकेशन सिस्टम बदलने की सोच दी। सोनम वांगचुक completed his BTech in Mechanical Engineering from National Institute of Technology श्रीनगर in 1987। उस वक्त उस कॉलेज का नाम था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद उन्होंने लद्दाख लौटकर सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म पर काम शुरू किया। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की को फाउंडिंग की। यहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग, इनोवेशन और ई सेल्फ लर्निंग पर फोकस किया गया, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स को एक नई डायरेक्शन मिली। लद्दाख में पानी की कमी देखकर उन्होंने आइस स्टूपा टेक्नोलॉजी बनाई। सर्दी में पानी को बर्फ के टावर के रूप में स्टोर किया जाता है और इस इनोवेशन की दुनिया भर में तारीफ हुई और उन्हें कई अवार्ड्स भी मिले। काफी सालों तक लोग मानते रहे कि थ्री इडियट्स का फुनसुक वांगडू कैरेक्टर सोनम वांगचुक से इंस्पायर्ड था, लेकिन 2026 में आमिर खान ने कहा कि फिल्म का कैरेक्टर सीधे सोनम वांगचुक पर बेस्ड नहीं था। हालांकि उन्होंने उनके काम की तारीफ की और उनके हेल्थ को लेकर चिंता भी जताई। सोनम वांगचुक सिर्फ एक इंजीनियर नहीं, बल्कि वो एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट भी हैं। लद्दाख एनवायरमेंट और लोकल इश्यूज को लेकर उन्होंने कई कैंपेन्स भी चलाए। उनका मानना है कि डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी मुद्दे पर। दोस्तों, आपको पता होगा 2026 में नीट एग्ज़ाम्स के पेपर्स लीक हुए थे और उसके बाद हमारे देश के कई स्टूडेंट्स ने अपना जान दे दिया, क्योंकि वो सालों से मेहनत कर रहे थे, पैसे लगा रहे थे, और फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आया, नीट के पेपर्स जो है वो लीक हो गए। उसके बाद एग्ज़ाम जो है कैंसिल कर दिया गया। और इसी मुद्दे को लेकर सोनम वांगचुक ने डिसीजन लिया भूख हड़ताल करने का, दिल्ली जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने का। और वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो 18 या 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उसके बाद फिर 18-19 दिन के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद हॉस्पिटल में, अभी वो हॉस्पिटल में है, अभी 25वां दिन है उनका भूख हड़ताल का। अभी वो हॉस्पिटल में, फिर भी उन्होंने अभी तक भूख हड़ताल जो है नहीं तोड़ा है। और उम्मीद है जब तक वो जो डिमांड कर रहे हैं वो पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। नीट के पेपर्स जो लीक हुए, इसका जो जिम्मेदार है वो है इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। उनकी डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफ़ा दे दें और हम किसी काबिल को एजुकेशन मिनिस्टर बनाएं। और दोस्तों, जब उन्हें जंतर मंतर से उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स में और गुस्सा भर गया, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए आवाज़ उठाने वाले सबसे मजबूत शख्सियत वही एक थे जो स्टूडेंट्स के लिए 18-19 दिन से भूख हड़ताल पर थे। उनकी एज अभी क्या, उनकी एज है अभी 59 ईयर्स। वो इतने उम्र दराज होकर उन स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने भूख हड़ताल किया। उसके बाद इंडिया के दूसरे स्टेट से भी दिल्ली जंतर मंतर जाने लगे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया आपको पता ही होगा। 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर में हो रहे प्रोटेस्ट में स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को लाठीचार्ज किया। और आप कह सकते हो कि हम दिल्ली पुलिस को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, उन्होंने लाठीचार्ज किया उस पर। भाई साहब, वो लाठीचार्ज किया, वो चलो ऊपर से ऑर्डर रहा होगा इसलिए उन्होंने किया, लेकिन कहाँ पर मारना है, कितना ज़ोर से मारना है, ये तो उनके हाथ में था ना। उन्होंने ये नहीं देखा कि हम किसी के सिर में मार रहे हैं, कहाँ मार रहे हैं। उन बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सिर पर अटैक किया, और जो कि बहुत ही घटिया काम किया है पुलिस ने। इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी हम देख सकते हैं एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से हमें कुछ स्टेटमेंट अभी तक नहीं मिला है। और मैं चाहता हूं कि वो इस्तीफ़ा दे दे, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, ऐसा ही पेपर्स लीक होते रहे,
तो फिर हमारे देश का फ्यूचर जो है खतरे में है, हमारे देश के स्टूडेंट्स का फ्यूचर जो है वो पूरे खतरे में रहेगा। इसीलिए हम स्टूडेंट्स चाहते हैं हमारे कंट्री के जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, वो जल्दी से जल्दी इस्तीफ़ा दे दें। आप सोनम वांगचुक के बारे में क्या कहना चाहते हो? जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? एजुकेशन मिनिस्टर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट आप ज़रूर करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।